डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 सॉल्यूशन। क्लास 12th में यूनिट 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन होता है क्या समझ लीजिएगा। हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इस कंटेनर में वाटर ले लिया, इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और हमने इसमें कोई सॉल्यूट जैसे NaCl मिक्स कर दिया, तो हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा और उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। सेकेंड चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। हम कंपोनेंट की बात करें तो सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 सॉल्वेंट और नंबर 2 सॉल्यूट। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मोर होती है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। जैसे इस सॉल्यूशन में H2O सॉल्वेंट है और NaCl सॉल्यूट है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन है। चलिए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलिए कंसंट्रेशन की बेसिस की हम बात करें तो इस बेसिस पर सॉल्यूशन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। इस बेसिस पर 5 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1 डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। पहले बेटा हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और इसमें हमने कोई सॉल्यूट लाइक NaCl मिक्स कर दिया। अब हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें हमने फिर से सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व हो गया, फिर डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया। तो अभी आप गौर करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है जब उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत लेस, बहुत कम होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे हमारे अगर हम बात करें तो फीकी चाय जिसमें शुगर कम होती है तो उसको हम कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। नंबर 2 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाढ़ा सॉल्यूशन। जैसे मीठी चाय, अगर चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो तो उसे हम कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। नंबर 3 अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? देखिएगा, है हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाता है, फिर डिसॉल्व करते हैं, फिर डिसॉल्व हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अंदर
जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें बीच में स्पेस है, उस स्पेस में सॉल्यूट डिजॉल्व होता जा रहा है। तो जब तक ये इसमें डिजॉल्व होता जा रहा है तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? बेटा हमने ये एक सॉल्यूशन बनाया है, अब उसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं बट सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। मीन अंदर जो ब्लैंक स्पेस था वो सारा ब्लैंक स्पेस इस सॉल्यूट ने ऑक्युपाई कर लिया है और अंदर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, इसीलिए सॉल्यूट अंडर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की और क्वांटिटी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सॉल्यूट की क्वांटिटी डिसॉल्व करना चाहते हैं पर वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो रही है। मीन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मीन इसमें इस समय सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 5 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ physical state। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो नंबर 1 सबसे पहले होगा गैसियस सॉल्यूशन। नंबर 2 हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन। और नंबर 3 सॉलिड सॉल्यूशन। गौर करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो खास बात है कि ये सॉल्यूशन हमें गैसियस फिजिकल स्टेट में देखने को मिलेगा, ये वाला सॉल्यूशन हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा और ये वाला सॉल्यूशन हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली होता ही बेटा कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो गैसियस स्टेट में होता है और इस सॉल्वेंट में गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों में से कोई भी ये गैस, लिक्विड या सॉलिड तीनों ये सॉल्यूट हैं, ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो था ये गैसियस स्टेट में होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ का जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा और इसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड, सॉल्यूट तीनों स्टेट में हो सकता है, या तो गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है, तीनों में से किसी भी स्टेट में हो सकता है और वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सेम बात करें सॉलिड की बात करें तो यहां पर जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा और सॉल्यूट जो रहेगा वो या तो गैस होगा या फिर वो लिक्विड होगा या फिर वो सॉलिड होगा। इस तरह से हम बात करें तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। ओके बेटा, इट इज क्लियर।